जय व्यास जी ने अपने शिष्य रोम हर्षण को 18 पुराणों का ज्ञान दिया और 18 पुराणों की श्लोक संख्या 4 लाख है। उन्होंने सर्वप्रथम व्यास जी ने यह बताया कि भागवत में है क्या, क्या है भागवत में, क्या विषय है। गणित में गणित की चर्चा होती है, साइंस में साइंस की चर्चा होती है, बायोलॉजी में बायोलॉजी की चर्चा होती है, तो भागवत में किसकी चर्चा है? जिसको आप भगवान कहते हो है क्या? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट। जिसकी भागवत में चर्चा है वो स्वराट है। ये जो लाइट है ये स्वराट नहीं है। ये बल्ब में जो आपको प्रकाश दिख रहा है ये किसी और का प्रकाश है। दीपक में प्रकाश नहीं होता, दीपक में तेल है, अग्नि का प्रकाश है। सूर्य में प्रकाश अपने आप नहीं है, ये किसी और का प्रकाश है। लेकिन जिसका वर्णन भागवत में है वो स्वराट, उसको प्रकाशित करने के लिए, जैसे प्रकाश को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। एक कोई प्रकाश हो, उस प्रकाश को देखने के लिए दूसरा प्रकाश नहीं चाहिए। ऐसे ही भगवान को देखने के लिए कोई वस्तु नहीं चाहिए। भगवान प्रकाश है, वो दिखेगा। स्वराट है। जैसे आपके घर में बल्ब जलता हो तो उस जलते हुए बल्ब को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो दिखेगा ही, क्योंकि वो जल रहा है। इसलिए प्रकाश को देखने के लिए द्वितीय प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। भगवान को जानने के लिए संसार की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान को स्वराट कहते हैं। और वह ये सारा पेड़ पौधे कीट पतंग आपको नेत्र से, हाथ से, जीभ से, त्वचा से, नाक से जो भी कुछ पता चल रहा है वो सब जहां से पैदा होता है उसका वर्णन भागवत में है। आप अगर पूछो कि पृथ्वी में गंध कहां से आई, जल में स्वाद कहां से आया, वायु में प्राणन शक्ति कहां से आई, तो उसी का वर्णन भागवत में है। जो भागवत जान जाएगा वो ये जान जाएगा कि हवा कहां से बना है, जल कहां से आया है, वायु कहां से आया है। और इतना ही नहीं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। बड़े बड़े सूर्य ज्ञानी यमलात्मा परमहंस महामुनि मृगण, जिन्होंने जीवन में स्त्री नहीं, पुत्र नहीं, पति नहीं, भोग्य वस्तु विवर्जित चित्त वृत्ति अंतःकरण विशुद्ध हो, उस विशुद्ध अंतःकरण में प्रकाशित होने वाले परमात्मा ज्ञान में भी वह वेद में मोहित हो जाते हैं कि वेद ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं। उसी वेद को उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, इसलिए उसमें कोई कपट नहीं है, बाकी सब भ्रम है। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, जहां कपट नहीं होता उसी को तो सत्य कहते हैं, जहां कपट है उसको सत्य कैसे कह सकते हैं। इसलिए लिखा सत्यम परम धीमहि, क्योंकि सत्य का ही ध्यान करते हैं, उसी सत्य को भगवान कहते हैं, उसी सत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत में
यदि आप सत्य जानना चाहें तो श्रीमद् भागवत पढ़िए, सुनिए। सत्य पचा सको, बचा सको। पचाना भी है, बचाना भी है। बड़े बड़े महात्माओं ने निर्मत्सराणाम सताम, जिनके मन मत्सर है नहीं, ऐसे महात्माओं ने जिस धर्म का वर्णन किया वो धर्म भागवत में ही है। और सब कुछ जानना चाहिए, जीवन चलाने के लिए सबका ज्ञान आवश्यक है, लेकिन वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदा, जो वेद्य जानने योग्य है वो भागवत है और वह कल्याणकारी है। आप सब कुछ बूढ़े हो गए, सब ज्ञान क्या करता है? मान लो कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, बहुत बड़ा कुछ हो, बूढ़ा हो जाए, रिटायर होके घर बैठ जाए खाट में, अब वो ज्ञान क्या काम का? वो कल्याणकारी नहीं है। संसार की कितनी भी बड़ी विद्या होगी वो पेट भर सकती है, लेकिन कल्याण तो नहीं कर सकती। इसलिए वो जरूर जानना चाहिए, जिससे मन प्रसन्न रहे, बुद्धि प्रसन्न रहे। शरीर छूटने के बाद यदि कुछ नहीं तो कुत्ता बिल्ली तो न बने, आदमी तो दोबारा बने। और ये भागवत बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। सुखदेव जी ने कहा, और इसका प्रवक्ता जो ज्ञानी है, जो बोलने वाले वो ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी वक्ता किसी काम का होता ही नहीं, क्योंकि वो खुद कहीं अपना ही नहीं कर सकता, विकलांग है। अज्ञानी व्यक्ति विकलांग है, अज्ञानी व्यक्ति अंधा है, अज्ञानी व्यक्ति बहरा है, अज्ञानी व्यक्ति गूंगा है, जो स्वयं नहीं देख सकता, जो स्वयं नहीं चल सकता, वह भला अज्ञानी व्यक्ति को क्या चला सकता है? नैमिषारण्य में बड़े बैठे हुए महात्मा ने सूत जी से प्रश्न किया। सूत जी से कहा कि अब आप आ ही गए हैं तो हमें वो सुनाइए। क्या? बोले जो भागवत में वर्णन, किसके वर्णन है भागवत? तो कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः, केशव ने बलराम जी के साथ मिल करके अतिमर्त्य काम किया है। अति शब्द का आप एक जगह प्रयोग करते हो, अतिक्रमण, सीमा से अधिक बढ़ने का नाम अतिक्रमण है। तो अति का अर्थ होता है अधिक। तो अतिमर्त्य कृष्ण और बलराम ने वो काम किए जो अति मर्त्य, अति मनुष्य, अर्थात जो मनुष्य नहीं कर सकता, वो कार्य कृष्ण और बलराम ने मिलकर के किए। वो कहिए अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुषः। कपट मानुष, गुप्त, जैसे कोई गुप्त नहीं रहता, ऐसे भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ आए और गुप्त, किसी को पता ही नहीं था कि ये भगवान। लोग पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन जब कृष्ण आए तो किसी को पता ही नहीं लगा कि जिसकी पूजा कर रहे हैं वही आ गए। क्यों? बोले कपट मानुषः, वो मनुष्य का कपटी वेश धारण करके आए। हम लोग असली मनुष्य हैं और भगवान कपटी मनुष्य है, नकली मनुष्य है। असली तो आप हो, जिसको न भजन करने में मन लगे, न दान पुण्य करने में मन लगे, न तीर्थ यात्रा जाने में मन लगे, राजनीति करने में मन लगे, दूसरे की बुराई करने में मन लगे, दूसरे की कमी बताने में मन लगे, वो आप हो, वो शुद्ध मनुष्य कहलाता है। इसे कहते हैं शुद्ध मनुष्य।
आप कपटी मनुष्य नहीं हो, असली मनुष्य हो। क्योंकि जिसकी बुद्धि काम न करे, 1000 बार गलत काम करके भी न लगे कि मैं गलत कर रहा हूं, 1000 बार गलत बोलने पर भी न लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, उसको कहते हैं शुद्ध मनुष्य। और भगवान बिल्कुल नकली मनुष्य है कि वो आपके बीच में रहते तो हैं, लेकिन वो आपके जैसे नहीं है। इसलिए सूत जी ने कहा कि हो शौनकादिक ऋषियों, मैं आपको सुनाऊंगा तो ऐसे तो नहीं। संस्थान च पांडुपुत्राणाम, मैं पांडवों की कथा सुनाऊंगा। क्योंकि पांडवों से की कथा सुनोगे तो उनके साथ में कृष्ण भगवान की कथा आएगी। भगवान की कथा अलग से होती नहीं। भक्तों की कथा प्रारंभ करोगे तो भगवान के साथ ही होगी। बिना भगवान के भक्तों की कथा, भक्तों का चरित्र, भक्तों का जीवन होता ही नहीं। संस्थान च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदय, जहां से भगवान श्री कृष्ण की कथा का उदय होगा वही कथा मैं आपको प्रारंभ करता हूं। अगर आपको कथा को भगवान की कहनी हो तो कहां से होगी बताइए।